फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कैदियों बारे जेल मैनुअल की तफसीलात तलब कर रखी हैं। इसराइल ने नाम निहाद ग्रेटर इसराइल के मुतनाज़ नक्शे जारी कर दिए। सऊदी अरब ने इसराइली नक्शे की सख्ती से मजम्मत करते हुए मुस्तरद कर दिया। नक्शों में अरब ममालिक के बाज़ इलाकों को नाम निहाद ग्रेटर इसराइल का हिस्सा करार दिया गया था। ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दामात इसराइली हुकाम के गासिबाना इरादों को जाहिर करते हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। सऊदी वजारत खारजा। शाम में तर्ज हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफिक होनी चाहिए। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए नुमाइंदा हुकूमत का मुतालबा। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतक़ली शाम की वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाए। एक नए हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतक़ली को यकीनी बनाया जाए जो जामे और मुस्तहकम हो। आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। हालिया सियासी पेशरफ मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। सलामती काउंसिल में शाम की सूरत हाल पर बहस में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का बयान। कहा, बयानात और यकीन दहानियों को पॉलिसियों में तब्दील और अमली तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। मुनीर अकरम का बुरी हुकूमत के रहनुमाओं और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का खैर मकदम। हमारे जो महसूलात हैं, जो पोटेंशियल है, जो इसके टैक्स स्लैब इन फील्ड हैं, चाहे वो कस्टम्स के हैं, जो भी हैं, इस टैक्स रजीम के तहत पाकिस्तान में सरमायाकारी अपना एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी से नहीं आ सकती। ये टैक्स स्लैब हमें कम करने होंगे। वो इंशाल्लाह वक्त बहुत जल्द आएगा कि हम टैक्स स्लैब अक्रॉस द बोर्ड करेंगे। उससे चोरी का इंसेंटिव भी कम होगा। उससे सरमायाकार हौसला आगे बढ़ाएगा, बाहर से अपने सरमाया लेके पाकिस्तान आएगा। वज़ीर आज़म टैक्सेस और शरह सूद में कमी के लिए पुराज़म। आने वाले दिनों में टैक्सेस में कमी का ऐलान। बहुत जल्द टैक्स स्लैब कम करेंगे। स्लैब कम करने से टैक्स चोरी में कमी आएगी। हमारे महसूलात का हदफ हमारी सलाहियत से ज़्यादा नहीं है। महसूलात और मुकर्ररा हदफ में 400 अरब रुपए का गैप है। महसूलात और हदफ में 400 अरब रुपए का गैप ख़त्म किया तो इनाम दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने KPT में फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। यह कामयाबी पाकिस्तान की खुशहाली के लिए नागुज़ीर थी। जदीद निज़ाम के तहत क्लियरेंस का अमल 107 घंटे से कम होकर 19 घंटे पर आ गया है। फेसलेस सिस्टम से 88% दरामद करनेंदगान मुतमईन हैं। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा मगर IMF से किए वादे निभाने होंगे। वज़ीर आज़म का शरह सूद में मजीद कमी का इंदिया। इस वक्त शरह सूद 13% पर है। मजीद 8 पॉइंट्स की कमी की गुंजाइश मौजूद है। मुआशी तरक्की का आगाज़ हो चुका। मईशत अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। लोग ड्रावे दे रहे हैं ग्रोथ बढ़ेगी तो इंजन हीटअप हो जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? एक हाथ में कशकोल, दूसरे में न्यूक्लियर पावर। क्या आग और पानी मिल सकते हैं? वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए डोनाल्ड ब्लूम की खिदमात को सराहा। अमरीकी सफ़ीर की पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है। आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहेमल बनाना होगा। मोहसिन नकवी का ANF हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। DG ANF मेजर जनरल अब्दुल मोइद हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री ने इस्तकबाल किया। मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कामयाबियों बारे ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ ANF की काविशों को सराहा। DI खान में कोह सुलेमान के जंगलात में आग भड़क उठी। दामन पहाड़ के 4 मुख्तलिफ मकामात पर आग की शिद्दत में इजाफा। शोले दूर दूर से नजर आने लगे। आग से जैतून, चलगोजे, निश्तर और करगोरे की कीमती दरख्तों को नुकसान का खदशा।
अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग, बेकाबू, हलाकतों की तादाद 5 हो गई, मुतादिद जख्मी, हजारों घर और कारोबारी मराकज जल गए, लाखों अफराद इनखला पर मजबूर। आग से 10,000 एकड़ से ज्यादा रकबा मुतासर। आग से मुतासर इलाके खाली करने वालों में कई हॉलीवुड अदाकार भी शामिल। 1,000 से ज्यादा मकानात और इमारतें आग की लपेट में आ गए। अमेरिकी हुकाम ने हजारों अफराद को मुतासर इलाके खाली करने का कह दिया। आग की सूरत हाल गैर मामूली और नाकाबिले बयान है, पुलिस चीफ का बयान। अमेरिका की मशरकी और जनूबी रियासतों में बर्फ का तूफान, निज़ाम जिंदगी मफलूज। वर्जीनिया, इंडियाना, कैंसास और केंटकी में ट्रैफिक हादसात। मिसौरी और कैंसास में होने वाले हादसात में 6 अफराद हलाक। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक पारा -10 तक गिर गया। मुतादिद रियासतों में हंगामी अलर्ट जारी। 2 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 2,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख और 9,000 ताखीर का शिकार। बर्फबारी के बायस स्कूल और दफातर बंद कर दिए गए। खान साहब ने कहा है कि जो हमारे मुतालबात है वो बेशक आप इन राइटिंग दे दें। तो एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के टेबल पे वो जो मुतालबात है हमारे वो हम इन राइटिंग दे देंगे। और इस मरतबा खान साहब ने ये भी कंसेशन की है कि मुलाकात कमेटी की नहीं भी होती तो एक मीटिंग हम कर लेते हैं, लेकिन अगर आइंदा नहीं होता तो फिर दोबारा देखेंगे। जहाँ तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी ज़ाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे हैं। बानी पीटीआई के दोनों मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी को देने की इजाजत। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत कर दी। डील का तासुर बानी पीटीआई पहले ही जायल कर चुके हैं। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात के लिए तीसरी नशिस्त जरूर होनी चाहिए। बानी से मुलाकात ना करवाई गई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान साहबा ने एक दफ़ा ये बात भी की थी कि जी उन्हें वहाँ पे जहर देने की जो है वो बात हो रही है। इसी वीडियो में वो उनके जेल में रहने से मुतल्लक भी वो जो है वो सियासी जो है वो मफादात और पॉलिटिकली जो है वो बेनिफिट्स की बात भी जो है वो कर रही हैं कि उनके वहाँ रहने से जो है हमें किस कदर जो है वो फ़ायदा पहुँचेगा। राना सनाउल्लाह के बानी को बनी गाला हाउस अरेस्ट के ऑफर की तरदीद। हुकूमत ने बानी को बनी गाला मुंतकली की कोई पेशकश नहीं की। अली अमीन गंडापुर बानी को कोई बात बता रहे हैं तो अपने तौर पर बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के राब्ते चारों तरफ हैं। अयाज सादे के वापस आने के बाद मुज़ाकरात हो जाएंगे। हमने कहा है अपने तहरीरी मुतालबात पेश करें। 190 मिलियन पाउंड केस फैसले से मुज़ाकरात नहीं रुकेंगे। अलीमा खान की अली अमीन और शेर अफजल से मुतालिक गुफ्तगू तवज्जो तलब है। अलीमा खान ने बानी के जेल में रहने के सियासी फवाइद की बात की। बानी को जेल में सहूलतों की अदम दस्तियाबी का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, तासुर दिया गया। जेल में बानी पीटीआई से जुल्म हो रहा है। पीटीआई सोशल मीडिया ने इनका अपना भट्टा बिठा दिया। अलीमा खान ने बानी को जेल में जहर देने की बात की थी। पीटीआई हमेशा सोशल मीडिया पर मुल्क मुखालिफ मुहिम चलाती है। झूठा बयानिया बार बार दोहराया गया। डी चौक में गोलियां चली हैं। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कुछ भी हो जाए आप इस मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कहता है कि अपने मुल्क को जला दो, अपने मुल्क की बिल्डिंग्स इमारतें जला दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, घेराव कर लो, एक सूबे को कहता है दूसरे सूबे पे हमला कर दो, वो आपका सगा नहीं है, वो आपका हमदर्द नहीं है। आज जो आप भुगत रहे हैं ये मकफ़ाते अमल है। बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करने वाले को नींद कैसे आती होगी। हमलों और जलाओ घेराव का कहने वाला आपका हमदर्द नहीं। कुछ भी हो जाए मुल्क के खिलाफ नहीं जाना। जो कहता है जलाओ घेराव करो, मेट्रो जला दो, वो आपका खैरहा नहीं। जिन्होंने बहकावे में आकर आग लगाई वो जेलों में सड़ रहे हैं। उनके बच्चे घर में जबकि दूसरों के जेल में हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में तकरीब से खिताब। कहा 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स तलबा को मुफ्त देंगे। 30,000 में से एक भी स्कॉलरशिप मेरिट के खिलाफ नहीं दिया।
करक में फितनॉल खवारिज से झड़प में शहीद पाक फौज के जवान आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक। लांस हवलदार अब्बास सलीर, नाइक मोहम्मद नज़ीर और नाइक मोहम्मद उस्मान की मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तदफीन। 14 की नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान और जवानों की शिरकत। 14 के लवाहिकीन और इलाका माहिदीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। शहदा की कुर्बानियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म को मज़ीद तक़वियत बख्शती हैं। ISPR। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। गिलगित बल्तिस्तान, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे। ज़ियारत में दर्जे हरारत -8, कलात में -7 रिकॉर्ड। कालाम में पारा -9 तक गिर गया। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की जनूबी अफ्रीका से वतन वापसी। कौमी क्रिकेट स्क्वाड आज बरासा दुबई पाकिस्तान पहुंचेगा। वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। कौमी टेस्ट टीम में इंजरी का शिकार साइम अयूब की जगह मुतबादिल खिलाड़ी शामिल किया जाएगा। इमामुल हक की कौमी टीम में वापसी और अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साजिद खान और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हो सकते हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 17 जनवरी से मुल्तान में शुरू होगा। जेल सुपरडेंट हैं, ये खान साहब के साथ जो है कुछ ज़्यादा ही नारवा रवैया उन्होंने अपनाए हुए। मैं अब इनके खिलाफ तवीनी अदालत की पिटीशन दायर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें न ये स्टेशनरी जाने देता है, हाई कोर्ट का हुक्म है, न ये मॉनिटरिंग से बात आता है। यानी जब भी हम खान साहब से मिलते हैं तो इनके चौबदार हमारे सरों पे खड़े होते हैं। मुलाकात की इजाजत देना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं था। बानी PTI लचक दिखा रहे हैं। मैंडेट वापस करने का मुतालबा रखा, ना ही हुकूमत दे सकती है। बानी PTI ने कहा मुझे ऑफर हुई है। अलीमा खान बानी PTI की बहन है, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। जेल सुप्रिटेंडेंट ने बानी PTI के खिलाफ नारवा रवैया अपनाया हुआ है। शेर अफजल मरवत की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सैफुल्ला अबड़ू सेनेटर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू नाअहली केस का फैसला आज सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रोज दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। खैबर पख्तूनख्वा की मुतादिद जेलों में गुंजाइशी कमी है। 100 कैदियों की गुंजाइश वाली जेलों में 400 कैदियों को रखा जा रहा है। अक्सर जेलों में कैदियों को मौसमी सूरत हाल के मुताबिक सहूलतें फराहम नहीं। भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा केसेस में कमी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम का तकरीब से खिताब। पारा चनार में अशिया ज़रूरिया की किल्लत के खात्मे में अहम पेशरफ। ग़िज़ाई अशिया और दीगर सामान पर मुश्तमिल गाड़ियों का पहला काफिला पारा चनार पहुँच गया। 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान बगन में भी पहुँचा दिया गया है। मुतासरीन के लिए टेंट, गर्म कंबल, किचन सेट समेत मुख्तलिफ किस्म की अशिया शामिल। काफिले काम से पारा चनार पहुँचना खुश आइंद है। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अवाम सिक्योरिटी इदारों से ताउन करें और अमन कायम रखें। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम इशफाक खान का पारा चनार से अहम बयान। जंग ज़दा गजा पर इजरायली फौज के हमलों का सिलसिला जारी। बच्चों और खातीन पर बमबारी। मजीद 51 फलस्तीनी शहीद, मुताअद्दिद जख्मी। खान यूनिस पर फजाई हमला, 6 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज का ऑपरेशन। हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी शहीद। इजरायली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। शुमाली गजा पर हमास की कार्रवाई, 2 इजरायली फौजी हलाक। हमास के रॉकेट हमले में इजरायली टैंक भी तबाह हो गए। एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। टॉप 3 पर एलन मस्क, जेफ बेजोस और मार्क जकरबर्ग शामिल। एलन मस्क की मजमूई दौलत 425.2 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। जेफ बेजोस 241 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर। दुनिया के तीसरे अमीर तरीन शख्स का एजाज मेटा के बानी मार्क जकरबर्ग के नाम। मार्क जकरबर्ग की दौलत
217.7 अरब डॉलर्स तक पहुंच गई।